एवरीवन, जेमिनी कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी सितंबर 2021 की रीडिंग में। हर बार की तरह इस बार फिर देखेंगे आपके जीवन की ऊर्जाएं कैसी रहेंगी इस सितंबर 2021 में। यहाँ पर रीडिंग को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगी कि यूट्यूब पर तो आप मुझे फॉलो करते ही हैं, साथ ही यदि बहुत सारी और भी अलग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी किसी भी पड़ाव पर आ रही है, तो उसके बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर और मेरे फेसबुक पेज पर भी। तो यदि आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो आपको यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक नहीं कर पाते हैं, तो उनको फेसबुक लिंक या फिर इंस्टाग्राम लिंक को चेक करने में या सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा जो नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, आप यदि गूगल पर उस नंबर को डालेंगे तो भी वहाँ पर आपको मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक का प्रोफाइल अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यही कुछ बातें करनी थी इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों से। और अब कहना चाहूँगी कि यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, जेमिनी मिथुन राशि, सबसे पहले व्यापारियों की जीवन की स्थिति देखते हैं कि उनकी जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। ओके, पहला कार्ड द डेविल का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है उन लोगों के लिए जो भी लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। कुछ ना कुछ इस तरह की गलतफहमी आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़रूर क्रिएट होने वाली है, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिजनेस सेपरेट हो सकता है। और यहाँ पर एक और एनर्जी है, आपके कोई क्लाइंट है, उनके और आपके बीच में भी मतभेद हो सकता है। तो ये कुछ आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, कुछ आपके इस तरह के मीन्स लोग हो सकते हैं जिन पर आप बहुत फेथ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरनली आपके साथ बहुत शत्रुता का भाव रखते हैं। वो आपकी जो एक प्रोग्रेस है उससे कभी भी खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके किसी अच्छे क्लाइंट से आपका रिलेशन ब्रेक करा सकते हैं या फिर आपकी पार्टनरशिप को भी ब्रेक करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ना मुझे आपके पार्टनर में भी और आप में भी कोई किसी तरह की रुकावट या कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के रिलेशन के बीच में जो भी डिस्टर्बेंस होगा वो किसी न किसी थर्ड पर्सन की वजह से होगा। और ये जो डिस्टर्बेंस होगा ना, चाहे आपके पार्टनर जो भी हैं, बिजनेस पार्टनर, उनके बीच में हो या फिर आपके क्लाइंट के और आपके बीच में हो, ये पैसों को लेकर के हो सकता है। तो समटाइम ऐसा होता है ना, क्लाइंट के साथ भी जो टेंशन होती है वो ऑर्डर अच्छा तैयार ना होने की वजह से या ऑर्डर डिले होने की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पर वो ऊर्जाएं नहीं हैं। आपके जो क्लाइंट हैं उनसे आपका जो भी टेंशन होगा वो पैसों की ऊर्जाओं की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तनाव में आप मुझे स्टार्टिंग के 9-10 दिन दिखाई दे रहे हैं। मंथ मिड की एनर्जी चेक कर लेते हैं आप लोगों की। मंथ मिड में भी आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोग हैं जो आपके प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप उनको यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने आसपास आपके एम्प्लॉय हैं या आपके कॉम्पिटिटर हैं या आपके पार्टनर हैं या वो कोई भी हैं, थोड़ा सा आपको बहुत ही कहते हैं ना, तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि वो कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपके प्रति कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आप शायद उनसे अवेयर नहीं हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक सतर्कता बरतने की सलाह ज़रूर दूंगी मैं। और एक चीज़ और कहूँगी यहाँ पर कि कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप बहुत टेंशन में भी हैं यहाँ पर। तो ये जो आपकी रातों की नींद है वो यहाँ पर उड़ सकती है और बहुत सतर्कता से आपको इस मंथ चलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं ये कहूँगी जेमिनी मिथुन राशि कि यहाँ पर पैसे की ऊर्जाएं भी बहुत अच्छी नहीं हैं, क्योंकि अगर इतने सारे डिस्टर्बेंस होंगे तो पैसे की ऊर्जाओं पर तो गलत प्रभाव
पड़ने ही वाला है, क्योंकि आपका फोकस बहुत सारे डिस्टर्बेंस में अलग अलग जा सकता है, जैसे कि पार्टनरशिप ब्रेक होगा या किसी तरह के कोई शत्रु आपके आसपास पैदा हो सकते हैं। तो ये तनाव आपको पैसों की ऊर्जाओं में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। मंथ एंड में मेरे पास पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होंगी, कुछ नई स्टार्टिंग होगी, कुछ नई क्रिएटिविटी होगी, कोई नया असाइनमेंट, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, कहीं बाहर आपको अपने बिजनेस के काम से जाना पड़ सकता है और यहाँ पर आपकी ऊर्जाएं बहुत स्ट्रांग होंगी। एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी लीडरशिप मिलने वाली है और जो भी तनाव था या जो भी यहाँ पर आपका नुकसान हुआ था, जो भी कुछ आपने यहाँ पर खोया था, वो यहाँ पर मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आपकी जो पोजीशन होगी, आपकी जो सिचुएशन होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्टेबल होगी। और ये देख रहे हैं ना, आप एक कैप लगा हुआ है, तो एक बहुत ही सपोर्ट, बहुत रिलैक्स और मानसिक तनाव जो भी है आपका, वो यहाँ पर दूर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो फिर से सलाह दूंगी कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर ध्यान रखना, उस पर फोकस रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए देखते हैं जो भी लोग जॉब करते हैं उनके जीवन में कैसी ऊर्जाएं आती हैं, चेक करते हैं। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नया प्रमोशन मिलने वाला है, किसी नई अपॉर्चुनिटी की जिसकी आप तलाश कर रहे थे वो आपको मिलने वाली है। कोई सेलिब्रेशन है यहाँ पर, यदि किसी कंपनी में कोई इंटरव्यू दिया था आपने तो वहाँ से सिलेक्शन हो सकता है, और यदि किसी कंपनी में इंटरव्यू नहीं भी दिया था और आप चेंज करना चाहते हैं जॉब, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नए ऑप्शन आपके सामने ज़रूर ओपन होने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग है उन लोगों के लिए जो भी लोग जॉब करते हैं। तो यहाँ एक सेलिब्रेशन है, ऑफिस के अंदर एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो सकता है और यहाँ पर कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ नई अर्निंग ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल क्रिएट हो सकते हैं। मंथ मिड की एनर्जी चेक करते हैं आपके लिए। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मैंने कहा ना कुछ नया क्रिएशन है, तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपके जीवन में कोई नई एक स्टार्टिंग हो सकती है, कोई एक नई मशाल आपके जीवन में उन्नति की जल सकती है। तो यहाँ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। यदि अभी तक आप किसी नॉर्मल प्रोफाइल पर, नॉर्मल डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लीडरशिप डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है, नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी आपको, टीम लीड करने का आपको मौका यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ पर आपके बॉस की साइड से एक बहुत ही अच्छा विश्वास और बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी होंगी और आपका विश्वास एक बहुत ही उच्च स्तर पर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि मंथ एंड क्या कहता है आप लोगों के लिए। एज ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो कुछ नई जागरूकता है, कुछ नया एक रिलैक्सेशन है, कुछ एक नई पीसफुलनेस है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर बहुत पीसफुल होने वाले हैं आप। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अभी तक अपनी जॉब को लेकर के, किसी भी डेजिग्नेशन को लेकर के, वो सारी मैनिफेस्टिंग आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती है। तो ये यहाँ पर जॉब करने वालों की एनर्जी बहुत अच्छी है और यहाँ पर आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को और बहुत काम को लेकर के बहुत पैशनेट रहेंगे, बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, बहुत बैलेंस रहेंगे। देखिए तीनों ही में अगर मैं कार्ड में देखूँ ना, तो आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको फायर दिखाई देगी, यहाँ पर आपको फायर दिखाई देगी और यहाँ पर भी आपको फायर दिखाई देगी। तो फायर मीन्स मनी की एनर्जी, पैसे की एनर्जी और आपकी ऊर्जाओं की एनर्जी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है आप लोगों के लिए इस मंथ के लिए कि आपकी मनी की एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपको जॉब में कुल मिलाकर बहुत सारे अच्छे बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे, जो आपकी बहुत सारी मेहनत का एक कहीं ना कहीं नतीजा है। जो पास्ट में आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब देखते हैं कि उन लोगों के जीवन में क्या कुछ रहेगा जो भी लोग शादीशुदा हैं, उन लोगों का रिलेशन कैसा रहने वाला है इस मंथ में, चेक करते हैं। वाह, यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, मेरे पास 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन है, आप और आपके पार्टनर कहीं बाहर जा सकते हैं। कोई पारिवारिक यहाँ पर आप लोगों का सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी भी तरह की कोई जो पैतृक संपत्ति होती है ना, हमारी जो पैतृक घर होता है वहाँ पर सेलिब्रेशन हो सकता है। और ये सेलिब्रेशन आपके खुद के घर में भी हो सकता है या फिर आपके नए घर बनने की खुशी में भी हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर सेलिब्रेशन है और एक अच्छा बड़ा सेलिब्रेशन है, छोटा सेलिब्रेशन नहीं है यहाँ
पर ये, और आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। और ये जो भी सेलिब्रेशन होगा ना, उसमें आप और आपके पार्टनर तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, साथ ही कुछ बाहर के लोगों की गैदरिंग भी होगी, जैसे आपके कुछ फ्रेंड हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में ही सेलिब्रेशन है, खुशियों की शुरुआत है। यहाँ पर देखते हैं मंथ मिड की एनर्जी क्या कहती है आप लोगों के लिए। वाओ, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मैंने कहा ना कोई सेलिब्रेशन है, तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिली में किसी का रिश्ता तय हो सकता है, किसी की शादी की शुरुआत हो सकती है, तो ये एक वो सेलिब्रेशन भी हो सकता है। और यहाँ पर आप लोगों का ये जो मंथ है मिड तक जाते हुए, तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी तरह की कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करने वाले हैं, और बहुत सारे फंक्शन एक साथ आने वाले हैं, एक के बाद एक। कुछ ऐसा लगेगा कि ये जो 2 वीक निकलेंगे ना इस मंथ के, मीन्स लगभग 19-20 दिन तक आप लोगों का जो टाइम जाने वाला है वो बहुत सेलिब्रेशन में ही यहाँ पर जाने वाला है। पार्टी फंक्शन अटेंड करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा इस मंथ। देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी क्या कहती है आपके लिए। वाओ, द चैरियट का कार्ड है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको किसी तरह के डिसीजन को लेने में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और आपके घर वालों के बीच में और आपके पार्टनर के घर वालों के बीच में आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत अच्छे एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर वालों के बीच में या जिनके पार्टनर के घर वालों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग भूमिका निभाने वाले हैं दोनों घरों का आपस में तालमेल बिठाने में। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके जो घर वाले हैं और आपके पार्टनर के घर वाले हैं उनके बीच में मुझे दिखाई दे रही है, और आप लोगों के बीच में भी बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक चीज़ और यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे शिव पार्वती की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक क्रिएशन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है कि यदि आप किसी चाइल्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी मैनिफेस्टिंग भी पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर एक जो स्टार्टिंग में सेलिब्रेशन है ना, वो चाइल्ड मैनिफेस्टिंग का भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आप अपने घर में नए मेहमान के आने का यदि इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये मंथ आपके लिए वो खुशियाँ भी लेकर के आ सकता है। चलिए चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर एक चीज़ तो कह सकती हूँ कि यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ टाइम से तनाव चल रहा है, बात नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर कोई सरप्राइजिंग कॉल, कोई मैसेज आपके लिए आ सकता है। और यहाँ पर मानो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि किसी भी गलतफहमी की वजह से यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ भी डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर वो गलतफहमी मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं उनके करियर की भी यहाँ पर शुरुआत हो सकती है। किसी भी तरह की वो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरह की वो डिज़ाइनिंग इंटीरियर से संबंधित भी हो सकती है। कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पेंटिंग से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक शुरुआत है आपके पार्टनर के जीवन में उनके करियर से संबंधित। और साथ ही यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव चल रहा है, तो यहाँ पर वो तनाव दूर हो सकता है। यहाँ पर सरप्राइजिंग कॉल, कोई ना कोई कांटेक्ट, कोई ना कोई संपर्क ज़रूर होने वाला है। किसी भी मीडिएटर के थ्रू आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए ये मंथ लेकर आने वाला है, और स्टेबिलिटी भी है यहाँ पर। यदि आप बहुत टाइम से किसी बात से नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, हो सकता है वो नाराज़गी आपके संबंधों को सामाजिक संबंधों में बदलने की एक कोशिश के लिए हो, कि आप चाहते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का संबंध शादी के रूप में बदल जाए। तो वहाँ पर आपकी किसी वजह से नाराज़गी यदि क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस मंथ में आपको स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। कुल मिलाकर स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, खुशियों की एक शुरुआत यहाँ पर आपके जीवन में हो सकती है। चलिए देखते हैं मंथ मिड क्या कहता है। वेरी गुड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कहा ना स्टेबिलिटी मिल सकती है। देखिए ये सेलिब्रेशन है, तो यदि शादी की बात आप कर रहे हैं अपने घर में, तो बिल्कुल प्रयास कीजिए, क्योंकि इस मंथ में सेलिब्रेशन है। आप लोगों का जो रिलेशन है शादी के बंधन में बंधने की एक तैयारी हो सकती है, और उसके लिए आपके परिवार में या आपके पार्टनर के परिवार में एक सेलिब्रेशन हो सकता है, जिसमें आप और आपके परिवार के लोग भी शामिल होंगे, और आपके पार्टनर के परिवार के लोग भी शामिल होंगे। तो यहाँ बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन है। तो बहुत सारी खुशियाँ ये मंथ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। अब देखते हैं कि मंथ एंड क्या कहता है आप लोगों के लिए।
वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत टाइम से जो तनाव चल रहे थे ना, वो सारे मानसिक विचार आपके कंट्रोल में रहने वाले हैं। वो जो तनाव आपको बहुत परेशान कर रहे थे, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, अब सब कुछ वो टाइम आ गया है जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल बैलेंस होगा और आपका बहुत अच्छा फोकस अपने करियर पे भी होगा, अपने रिश्तों को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे और जो आसपास के लोग आपको और आपके पार्टनर को परेशान कर रहे थे ना, उन लोगों को भी आपका कंट्रोल करने की कला बहुत अच्छे से सीख लेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी आप लोगों की बहुत बैलेंस है, बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। अब देखते हैं कि स्टूडेंट के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। वाओ, पहला कार्ड मेरे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो स्टूडेंट के लिए मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि यदि बहुत टाइम से आप एफर्ट्स कर रहे थे किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी स्टडी पैटर्न के लिए, तो यहाँ पर वो कोर्स, वो स्टडी पैटर्न आपके बिल्कुल कंट्रोल में आ सकता है। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे थे और उसके लिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, तो वो सीट आपको इस मंथ में मिल सकती है। बहुत फोकस एनर्जी है, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है और इमोशनली बैलेंस भी आप यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप अपनी पढ़ाई से संबंधित कहीं की यात्रा भी कर सकते हैं। कोई सेमिनार हो सकता है या फिर ऑनलाइन वेबिनार्स भी हो सकते हैं या फिर आप कहीं परमानेंटली शिफ्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी किसी और लोकेशन में रहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से आपको किसी दूसरे लोकेशन में शिफ्ट करना पड़े, तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें आप बहुत खुश भी रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उस एनर्जी में आप परेशान होंगे, आपकी मनचाही एनर्जी यहाँ पर आपके लिए क्रिएट होंगी। देखते हैं मंथ मिड क्या कहता है आपके लिए। वेरी गुड, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पर भी मुझे आउटिंग दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना, अपनी पढ़ाई से संबंधित आपको अपने प्लेस को छोड़ करके कहीं दूसरे प्लेस पर जाना पड़ सकता है। आप अभी तक ट्राई कर रहे थे, वो आपकी जो कोशिश थी उसकी सफलता आपको मिल जाए और वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो आपके जो भी जहाँ आप रहते हैं उस रेजिडेंस से अलग सिटी में है, तो इसके लिए आपको ज़रूर बाहर जाना पड़ सकता है। मंथ एंड की एनर्जी चेक करते हैं आप लोगों की क्या कहती हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है, बहुत खुशियों भरी एनर्जी है। पास्ट में जितने भी एफर्ट्स किए थे उन सब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जिस भी जगह पर आप जाने वाले हैं ना, जैसे यहाँ पर मैंने कहा किसी नई यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, किसी नए स्कूल में जा सकते हैं, किसी भी नए कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है जिसकी वजह से आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर एनर्जीज़ भी आपके बड़े कंट्रोल में रहने वाली हैं। वहाँ पर लोग आपको एक गाइडर की तरह फॉलो करने वाले हैं, आपसे गाइडेंस लेने वाले हैं बहुत सारी। आपको कहीं ना कहीं एक मॉनिटर का रोल वहाँ पर मिल सकता है, एक लीडर का रोल आप निभा सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे सजेशन लेंगे और उनको फॉलो भी करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के जीवन का पड़ाव जो है वो बहुत अच्छा चेंज होने वाला है। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आ रही है स्टूडेंट की। अब आप लोगों के जो हेल्थ है उसको चेक कर लेते हैं कि हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओ, यहाँ मेरे पास सेपरेशन का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ मुझे तनाव भरी एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके रिलेशन से संबंधित कोई इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत तनाव में आ सकते हैं। अब देखिए, एक तो मैंने आपको यहीं पर बताया कि बिज़नेस से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, तो ये भी हो सकता है, या फिर आपके रिलेशन से संबंधित कोई भी परेशानियां हो सकती हैं। वो कोई भी रिलेशन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ सेपरेशन की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को फिज़िकल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी मुझे यहाँ पर पूरी दर्द से जकड़ी हुई, पूरी विचारों से जकड़ी हुई और पूरी नेगेटिव थॉट से जकड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको फिज़िकली भी और कहूँगी मानसिक रूप से भी अपना ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बहुत नेगेटिव ऑरा मुझे यहाँ पर आप लोगों का दिखाई दे रहा है, या आप में से हो सकता है कुछ लोग अभी बीमारी से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर सितंबर के भी मुझे 9-10 दिन दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये बीमारी अभी आपको कंटिन्यूसली जकड़ के रख सकती है। देखते हैं मंथ मिड की एनर्जी क्या कहती है आप लोगों के लिए।
ओ स्ट्रेस का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ना शारीरिक बीमारी तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन मुझे मानसिक विचारों की यहाँ पर तनाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अनावश्यक कुछ तनाव, कुछ भय की स्थिति हो सकती है, किसी चीज़ के खोने का भय है, अचानक से किसी चीज़ के गायब होने का भय है। और ये जो अनावश्यकता का भय है ना, ये आपको शारीरिक रूप से कोई ना कोई पेन, तकलीफ, सर दर्द, फीवर, इस तरह की परेशानियाँ दे सकता है। तो यहाँ पर मानसिक विचारों पर थोड़ा सा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए मेडिटेशन करना इस मंथ बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, या फिर यदि आप कोई पूजा पाठ अगर नहीं करते हैं तो मैं कहूँगी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप पूजा पाठ प्रार्थना जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ऑरा मुझे बहुत डिस्टर्ब होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये बैलेंसिंग तभी हो सकती है जब आप मेडिटेशन करें या पूजा पाठ करें। देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी क्या आती है आपके लिए। मंथ एंड भी मुझे यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो जेमिनी, मिथुन राशि, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मानसिक तनाव यहाँ पर ज़्यादा है, गिल्ट की एनर्जी है। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हुई हों, जिनके लिए आप अपने आप को पनिशमेंट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जिन विचारों को आप अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं, और आपके अंदर जो गिल्ट की भावना है वो आपको बहुत परेशान कर रही है। तो देखिए, एक चीज़ कहूँगी, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए बेटर है कि आपके जो भी इष्ट देव हैं उनसे आप क्षमा याचना करें और कोशिश करें कि वो मिस्टेक वापस से दोबारा रिपीट ना हो, रादर देन कि आप पास्ट में ही सोचते रहें और अपने आप को उन चीज़ों के लिए गुनाहगार ठहराते रहें जो आपने जाने अनजाने में गलती से की हैं। क्योंकि अब पास्ट में जाके आप उनको बदल नहीं सकते, आप उसमें बदलाव प्रेजेंट में रह के कर सकते हैं। यदि आपने किसी के साथ कुछ भी गलत किया है तो जाके सामने से उनसे सॉरी बोल दीजिए। यदि आपको लगता है कि अब आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं तो आप क्षमा याचना कर सकते हैं भगवान के सामने, और आप एक प्रॉमिस कर सकते हैं अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से, कि आप उन बातों को दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर हेल्थ की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं आ रही है मिथुन राशि। तो बार बार आपसे रिपीट करूँगी कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन आपको स्ट्रांगली इस तरह की एनर्जी से दूर कर सकता है। इसके अलावा यदि आप फुट सोकिंग करते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा। फुट सोकिंग की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, यदि नहीं देखा है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी वो वीडियो, तो उसका लिंक आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो फुट सोकिंग भी यदि आप करते हैं तो वो टेक्निक भी आपको नेगेटिव ऑरा को बहुत ज़्यादा मीन्स दूर कर सकती है और आपको बहुत पॉजिटिव वो फुट सोकिंग टेक्निक रख सकती है। ठीक है जी मिथुन राशि, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें और बहुत एंजॉय करें अपने जीवन में, और ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, और इसी के साथ मिलती हूँ किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।